हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल अनडाउट बिजनेस, जहां आपके हर डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस अमेजिंग से वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक केस स्टडी, एक छोटा सा एग्जाम्पल, जिससे आज का टॉपिक आपको बहुत ही इजीली क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको एग्जाम में वो क्वेश्चन आ जाता है तो बस उस केस स्टडी को आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए, जिससे कि आपको ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 11th के लिए है एंड द टॉपिक इज टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इससे पहले हमने बात करी है इंट्रोडक्शन के बारे में, कोऑपरेटिव सोसाइटी होता क्या है उसके बारे में हमने बात करी है। अब अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज उसे पहले चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर की है जो हमें बताती है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी कितने टाइप्स की होती है। तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक केस स्टडी से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, देखिए, ये समझना ज़रूरी है कि हमारे जो सोसाइटी है, हमारी जो इकोनॉमी है, उसमें 3 सेक्टर्स होते हैं। वैसे आपको पता होगा, बट मैं आपको एक और बार बताती हूँ, ठीक है। तो हमारे जो इकोनॉमी है उसमें 3 सेक्टर्स होते हैं। एक होता है एग्रीकल्चर सेक्टर, या जिसे हम प्राइमरी सेक्टर भी बोलते हैं, है ना। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, या जिसको हम सेकेंडरी सेक्टर भी बोलते हैं। और दोस्तों, तीसरा होता है टर्शरी सेक्टर। बट कोऑपरेटिव सोसाइटी को समझने के लिए मैंने तीसरा सेक्टर डाला है कंज्यूमर्स का। ठीक है, वो क्यों डाला है अभी आपको थोड़ी देर में समझ आ ही जाएगा। देखिए, प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अभी जो हम केस स्टडी डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, उससे आपको ये वाला टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मतलब आपको ये जो है, इस केस स्टडी से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा ये अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो कितने तरह की होती है। तो आई रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए, अब हमारे सामने एक पर्सन आ गए हैं जिनका नाम है वीरा। वीरा दोस्तों, आप समझिए कि आप एक कंसल्टेंट है और आपके पास कुछ इश्यूज लेकर के आए हैं जिसका सॉल्यूशन वो आपसे चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं आपको कि हेलो, माई सेल्फ वीरा, आई एम अ फार्मर। तो दोस्तों, ये कौन है? ये एक फार्मर है। कुड यू हेल्प मी सॉल्व दीज इश्यूज? तो वो आपसे एक लिस्ट लेकर आए हैं आपके सामने। ये इनके इश्यूज है जो आपसे चाह रहे हैं कि वो आप इन्हें सॉल्व करें। तो सबसे पहले आपने ये सारे इश्यूज को रीड करना है, ठीक है। आई एम इन नीड ऑफ एन अफोर्डेबल रेसिडेंशियल हाउस फॉर माई फैमिली। तो इनका सबसे पहला इशू क्या है दोस्तों, कि अपने फैमिली के लिए ये एक घर खरीदना चाहते हैं। ठीक, दूसरा इनका इशू है कि नाउ आई एम डूइंग ऑल द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज अलोन। क्योंकि ये एक फार्मर है तो जितने भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हैं ये अकेले काम करते हैं सारा। ठीक, कुड यू हेल्प मी फाइंड मोर फार्मर्स लाइक मी सो दैट इट विल बेनिफिट मी, है ना। तो ये चाह रहे हैं कि ये अपने जैसे और अलग अलग फार्मर्स से मिले, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कर सके, इनकी दूसरे फार्मर्स की हेल्प लेके बेनिफिट कर सके। ठीक है, और तीसरा इनका प्रॉब्लम ये है कि ये सारे एक्टिविटीज़ खुद से करते हैं, तो इनके पास जितने भी फंड्स थे वो सभी ये फंड्स एग्रीकल्चर में लगा चुके हैं। अब इनका देयर इज लैक ऑफ फंड्स, देयर इज लैक ऑफ फंड्स। तो वो चाहते हैं कि मैं कैसे और फंड्स रेस करूं, इकट्ठा करूं, प्लीज मुझे आप बताइए। तो दोस्तों, अब आते हैं हम कोऑपरेटिव सोसाइटी पे। कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो हमने अभी टाइप्स रीड किए थे, अब हमें उन्हें बताना है कि वीरा जी, आपके इस प्रॉब्लम के लिए आपके पास ये वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी है, आप प्लीज इससे हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इनका इशू क्या था? रेसिडेंशियल हाउस का। तो हम इन्हें बोलेंगे कि वीरा जी, आप जाइए कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में जो मेंबर्स होंगे दोस्तों, उनको रेसिडेंशियल हाउसेस मिलते हैं। ठीक है,
रेसिडेंशियल हाउसेस मिलते हैं एट लोअर कॉस्ट। तो दिस सोसाइटी इज फॉर्म्ड बाय दोज who want to acquire residential houses at lower cost, क्योंकि इनको अपनी फैमिली के लिए घर चाहिए और कम कीमत पर चाहिए। तो ये हम इन्हें बोलेंगे कि आप कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का पार्ट बन जाइए, मेंबर बन जाइए, जिससे कि आपको रेसिडेंशियल हाउस अफोर्डेबल प्राइस पर मिल जाएगा। अब ये सोसाइटी का एम क्या है कि ये अपने मेंबर्स के हाउसिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, उन्हें घर बना के देती है और प्लॉट्स देती है जिस पर ये अपना घर बनवा सकते हैं। ठीक है, दिस सोसाइटीज ईदर प्रोवाइड प्लॉट्स टू देयर मेंबर्स सो दैट दे कैन कंस्ट्रक्ट देयर हाउसेस। ठीक, या तो ये खुद घर बना के दे देंगे या फिर प्लॉट्स देते हैं जिससे कि फार्मर जो है घर बना सके। ठीक है, अब जो इनका दूसरा प्रॉब्लम था कि ये सारा काम अकेले करते हैं, तो ये अपने जैसे और लोगों से मिलना चाहते हैं। तो हम इन्हें बोलेंगे कि वीरा जी आप जाइए फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में। फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या है कि ये अलग अलग फार्मर्स को एक साथ लेकर आती है जिससे कि वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर सके, ताकि उन्हें लार्ज स्केल प्रोडक्शन का बेनिफिट मिल सके और उनकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा हो। तो चूंकि वीरा जी अकेले काम कर रहे हैं, तो हम इन्हें बोलेंगे कि आप फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर बन जाइए जिससे कि आप लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कर पाएंगे। ठीक, तो हमारा जो दोनों हमने इश्यूज लिस्ट आउट किए हैं, ठीक है, वीरा जी ने हमें जो दो इश्यूज बताए थे, दैट वाज रेसिडेंशियल हाउस एंड सेकेंड वॉज फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, तो हमने दोनों इश्यूज सॉल्व कर दिए हैं। अब इनका जो तीसरा इशू है दोस्तों, दैट इज लैक ऑफ फंड्स। लैक ऑफ फंड्स, तो हम इन्हें बोलेंगे कि आप जाइए, आप क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का पार्ट बन जाइए, मेंबर बन जाइए, क्योंकि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको शॉर्ट टर्म के लिए लोन्स प्रोवाइड करेगी, कम समय के लिए लोन्स प्रोवाइड करेगी, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करेगी, जिससे कि आपको जो आपका फंड्स का रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो जाएगा। तो वीरा जी आप बन जाइए क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का पार्ट, जिससे कि आपकी जो शॉर्ट टर्म फंड्स की नीड है वो फुलफिल हो जाएगी और आप एक अच्छे फार्मर बन जाएंगे, आपकी सारी नीड्स फुलफिल हो जाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जो 3 कोऑपरेटिव सोसाइटी है, चूंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा फिर आप लोग वीडियो बंद करके चले जाओगे, बोर हो जाओगे, राइट। सो मैंने सोचा कि इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। हमने इस वीडियो में 3 टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है डिस्कस कर ली है, दैट इज योर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो वीरा जी के रेसिडेंशियल हाउस की प्रॉब्लम को फुलफिल करेगी, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी जो वीरा जी के अपने जैसे लोगों से मिलवाएगी, अलग अलग फार्मर्स जो होंगे वो साथ आकर काम कर सकते हैं जिससे कि उन्हें लार्ज स्केल प्रोडक्शन का फायदा मिलेगा। नेक्स्ट इज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो वीरा जी को फंड्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल करवाएगी। तो हमने 3 टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात कर ली है। दोस्तों मैंने जो ये सेक्टर्स का क्लासिफिकेशन किया ना, वो इसीलिए किया क्योंकि हमने जो अभी वीरा जी की बात की थी दोस्तों, वो किस सेक्टर से रिलेट कर रहे थे, वो प्राइमरी सेक्टर से रिलेट कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं एक क्लासिफिकेशन क्रिएट करती हूँ कि ये जो 3 सोसाइटीज है, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ, ना कि सिर्फ फार्मर्स, ठीक है, मैंने फार्मर का सिर्फ एग्जांपल इसीलिए लिया क्योंकि एक मुझे फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको एक्सप्लेन करना था और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्सप्लेन करना था। तो कोई भी टाइप के मेंबर्स हो, ना सिर्फ फार्मर्स, ठीक है, कोई भी टाइप के मेंबर्स हो इस सोसाइटी में, वो सारे बेनिफिट जो अभी हमने डिस्कस किए थे वो उसके मेंबर्स को मिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो सेक्टर्स का क्लासिफिकेशन किया था वो इस वजह से किया था कि आपको समझ आ जाए कि अभी हमने जो फार्मर की स्टोरी डिस्कस की थी वो बेसिकली इन तीनों को समझने के लिए करी थी। अब जो हमने 3 आगे की करनी है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स से रिलेट ज़्यादा करेगी।
वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और जो हमने कंज्यूमर्स का सेक्टर बनाया है उससे ज़्यादा रिलेट करेगी। बस इसीलिए मैंने जो क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर की ये स्लाइड दी थी वो इसीलिए दी थी, क्योंकि हमने जो 3 अभी डिस्कस किए ना दोस्तों, वो एग्रीकल्चर सेक्टर से ज़्यादा रिलेट कर रही थी। अब जो हम डिस्कस करेंगे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ज़्यादा रिलेट करेगी और कंज्यूमर से। सो आई होप आपको ये पूरी जो हमने बात की है आज के इस वीडियो में वो क्लियर हो गई होगी। हमने वीरा जी की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व कर दी है। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और आगे के जो 3 हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी के टाइप्स हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ भी इंटरेस्टिंग लगा हो, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।